नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने सेवायतों को पत्र सौंपकर मांग की है कि भगवान बांके बिहारी की पोशाकें मुस्लिम कारीगरों से ना बनवाई जाएं। न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलहारी ने बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को पत्र सौंपकर ये मांग की है। उन्होंने कहा कि भगवान की पोशाक शुद्धता का प्रतीक होनी चाहिए। जो लोग हमारे भगवान को नहीं मानते और गौ माता को काट कर खाते हैं, हम उनके हस्तक्षेप को अपने धार्मिक कार्यों और व्यापार में स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमने सभी मंदिरों के सेवायतों को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि जितने भी हमारे ठाकुर जी की जो पोशाक बनाने वाले हैं, वो जो गैर मजहब के लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनसे ठाकुर जी की पोशाक ना सिलवाएं। क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता को रोटी के साथ खा जाता हो और वही गौ माता हमारे ठाकुर जी की बहुत अत्यंत प्रिय थी, ठाकुर जी के लिए बहुत पूजनीय थी, तो ऐसे व्यक्तियों से ठाकुर जी की पोशाक सिलवाना बहुत ही गलत है, निंदनीय है। तो हमारी सभी से अपील है कि ठाकुर जी की पोशाक केवल और केवल सनातनी हिंदुओं से ही सिलवाएं। हमारे 125 करोड़ के देश में क्या ठाकुर जी की पोशाक लोग नहीं सिल सकते? क्या हिंदू नहीं है इस देश में? हम इसलिए सभी सेवायतों ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि आगे से जो भी पोशाक चलेगी वो हिंदू कारीगर से चलेगी। और अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर होली के बाद भगवान पर बहस क्यों? प्रभु की पोशाक पर क्यों छिड़ी है रार? मुस्लिम के पोशाक सिलने से आखिर किसे दिक्कत है? अचानक पोशाक वाली मांग कैसे उठी? मुस्लिमों की सिलाई में किसे बुराई नजर आ रही है? ये तमाम सवाल है जिसका आज हम इस चर्चा के माध्यम से जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार भगवान श्री कृष्ण के जो पोशाक है उसको लेकर अब ये मांग की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से कि मुस्लिमों से वो ना सिलवाई जाए, क्योंकि वो गाय काट कर खाते हैं और उन्हें धर्म में हस्तक्षेप की अनुमति भी ना दी जाए। तो ये तमाम जो है वो अब मांगे उठ रही हैं और इसको लेकर अब सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अचानक से पोशाक वाली मांग कैसे उठ गई? मुस्लिमों की सिलाई में आखिर बुराई किसे नजर आ रही है और आखिर दिक्कत क्या है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि व्यापार के तौर पर मुस्लिम जो है वो पोशाक तैयार करते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो मांग की गई है पंडित दिनेश फलहारी की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदू भाई बहन है वो सीखें पोशाक कैसे बनाई जाती है और उसके बाद वो पोशाक भगवान श्री कृष्ण को जो है वो पहनाई जाएगी। तो इसको लेकर अब सियासत जोरों पर है, लेकिन अब देखना है कि क्या ये मांग पूरी होगी या फिर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सेवायतों को जो मांग पत्र सौंपा है उसके बाद किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन मांग अब तेज हो गई है। लेकिन अब यही देखना है कि आखिर क्या ये मांग पूरी होगी, क्योंकि मुस्लिमों को लेकर मथुरा में भी एंट्री पर बैन लगा दी गई, बैन लगाने की मांग की गई। दूसरी तरफ हमने महाकुंभ में भी देखा था कि मुस्लिमों को जो है वो एंट्री नहीं रहने देना है, एंट्री करने नहीं देना है, उस पर भी बैन लगाना चाहिए। तो इस तरह की मांग उठ रही है और इसके बाद मथुरा में ये मांग पत्र सौंपा गया है। तो अचानक पोशाक वाली मांग कैसे उठी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे समय से जो मुस्लिम कारीगर हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बना रहे हैं। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये मांग उठ रही है कि उनके द्वारा जो पोशाक बनाई गई है उस पर वो भगवान श्री कृष्ण को ना पहनाई जाए। लेकिन आपको बता दें कि मथुरा में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कारीगर हैं जो भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बनाते हैं। ना सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, कई देवी देवताओं की पोशाक बनाते हैं जिनकी सप्लाई विदेशों में भी होती है और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसे में ये मांग पत्र जो है वो सेवायतों को सौंपा गया है। लेकिन अब देखना है कि आखिर क्या ये मांग पूरी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और अचानक से ये पोशाक वाली मांग कैसे उठी और दिक्कत क्या है? अगर मुस्लिम कारीगर ये पोशाक बना रहे हैं जिससे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये सवाल भी हम पूछेंगे। तो बांके बिहारी की पोशाक सिलने से आखिर किसे आपत्ति है? घमासान इस पर शुरू हो गया है और पंडित दिनेश फलहारी जो अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के,
उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ना पहनाई जाए जो इनके द्वारा बनाई जाती हैं वो पोशाकें भगवान श्री कृष्ण को ना पहनाई जाएं। इस पर अब रार छिड़ गया है, लेकिन यह देखना है कि आखिर क्या ये मांग पूरी होगी और होली के बाद आखिर भगवान पर बहस क्यों हो रही है। रंगों का त्योहार है, शांति प्रेम सद्भाव का त्योहार। तो ये मांग पत्र सौंपते हुए देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको पंडित दिनेश फलाहारी जो कि अध्यक्ष है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के, वो आपको नजर आएंगे और उन्होंने भी यही मांग की है कि मुस्लिमों से पोशाक ना बनवाई जाए। लेकिन अब यही सवाल हम उनसे भी करने की कोशिश करेंगे और हमारा सवाल भी यही है कि आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम कारीगर है वो कई सालों से ये पोशाक बना रहे हैं जिनकी सप्लाई भी होती है, बड़ी संख्या में लोग भी खरीदते हैं। तो ऐसे में आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि परेशानी हो गई और ये कहा जा रहा है कि अब ये पोशाक जो है भगवान श्री कृष्ण को ना पहनाई जाए। और चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ। पंडित दिनेश फलाहारी जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के, और हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत दिनेश फलाहारी जी आप ही से करना चाहूंगी। आखिर क्या दिक्कत हो गई फलाहारी जी, सालों से जो मुस्लिम कारीगर पोशाक बना रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब ये मांग आपके द्वारा उठाई गई है कि श्री कृष्ण को ये पोशाक ना पहनाई जाए जो मुस्लिम कारीगरों के द्वारा बनाई जा रही है? देखिए, जो ये नई पीढ़ी आई है ना, इसमें कट्टरवाद ज्यादा है। पहले यहाँ रसकान भी हुए थे, उन्होंने भगवान के भजन भी गाए थे, लेकिन जो नई पीढ़ी है जो हमारे, ना तो भगवान में इनका कोई श्रद्धा है ना हमारी पवित्र ग्रंथों में इनकी कोई श्रद्धा है। ये लोग क्या करते हैं, जब पोशाक सिलते हैं तो उसको दांतों से काट के सुई को धागा पोते हैं, चाय पीते हैं पोशाक बनाते हैं, पान खाते हैं पोशाक बनाते हैं। ये लोग शुद्धता का भाव नहीं रखते। हमारे ठाकुर जी की जो सेवा होती है वो अपरस की सेवा होती है। वहां पर कोई भी प्रसाद जाता है, कोई भी पोशाक जाती है तो वो शुद्ध अपरस वाले व्यक्ति की पोशाक स्वीकार होगी, शुद्ध भाव वाले व्यक्ति का ही भोग स्वीकार होता है। तो हमने प्रार्थना किया है सेवायतों से कि ठाकुर जी मंदिर की ठाकुर जी की जो पोशाक है वो सनातनी हिंदुओं की जो शुद्ध भाव वाले व्यक्ति है उनसे ही सिलवाई जाए, उनसे ही बनवाई जाए। तो माननीय सेवायतों ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हम जो भी ठाकुर जी को पोशाक धारण कराएंगे उन केवल सनातनी हिंदुओं से ही करवाएंगे। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी आप कैसे देख रहे हैं इस मांग को, जो ये मांग की जा रही है कि आखिर मुस्लिम कारीगरों के द्वारा ये पोशाकें जो है वो बनाई जा रही है जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहनाई जानी चाहिए? क्या आपको लग रहा है ये मांग ठीक और ऐसा होना चाहिए? देखिए वर्षा जी, जैसे ऐसा है, आप बताइए, त्योहार जो है पहली बार तो नहीं आ रहा है, बरसों से चला आया है त्योहार। अब हालात ऐसे आ गए कि आप देखिए मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमेशा आपस में रहे उसमें खाई पैदा करने की बात की जा रही है। सस्ती शोहरत पाने के लिए चंद लोग इस तरह की बातें मंदिराम पे लाते हैं। आप देखिए मुसलमान ने हमेशा दस्तकारी की, हाथ के काम को किया, और आप देखिए होली हो, दिवाली हो या किसी का कोई मजहब की बात हो, हमेशा मुसलमानों दस्तकारी से कहते हैं हाथ की चीज बनाई हुई हो और मंदिराम पे रहा, उसको हमेशा माना गया, सलाखों पर रखा गया। आप बताइए होली आज पढ़ ली, 14 तारीख को पढ़ ली, या कभी इससे पहले नहीं पढ़ी, या मुसलमानों ने जो कपड़े बनाए हो या बीने हो या उसको ना पहनाया गया हो, और जब पहनाया जाता तो मंदिराम पर आने के बाद एक गंगा जमनी मिसाल दी जाती कि देखिए कि हिंदू के त्योहार है मुसलमान की पोशाक पहनाई जा रही है और मुसलमान के त्योहार में हिंदू की पोशाक पहनाई जा रही है। तो इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए आप देखिए चंद सालों से बड़े मामले गड़बड़ होने लगे हैं। आप देखिए कोई बात भी आती है मुसलमान को टारगेट रख लिया जाता है। अभी आप देखिए, आप आज कह रही है होलिका की बात है, अभी लोग कह रहे जुमे की बात चल रही थी कि जुमे में नमाज होगी तो वो लोग मुसलमान ना निकले। क्या मुसलमान कभी जुमे में निकला? नहीं, हमेशा निकला। लेकिन इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो टारगेट उसकी मुसलमान को रखा जा रहा है। कोई भी मामला आता है तो मुसलमान को टारगेट रखा जाता है। एक चीज हमेशा वर्षा गौर करिएगा, जब भी कोई त्योहार होता है पॉजिटिव और निगेटिव का हमेशा मामला रहता है। अगर आपको सुबह का मजा लेना है तो रात से गुजरना पड़ेगा,
तार जो होते हैं, एक मेन होता है, एक न्यूट्रल होता है, दोनों मिलेंगे तब लाइट जलेगी और नहीं जलेगी। उस तरह ये त्योहार भी होता है। अगर होली में मुसलमान भाई आपके साथ रहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक पैगाम देना पड़ेगा। जैसे हमारे वहाँ रमजान चल रहा है, एक छोटा भाई में चंदन वर्मा है, बीच में बिगड़ जाता है कभी कभी वो, मगर वो हमेशा मेरे साथ रहता है और वो रहता है। तो जब मैं मिसाल देता हूँ मुसलमानों, ये देखो चंदन वर्मा है, ये देखिए हमारी अफ्तारी लेके आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, शो में 2 मिनट रुक जाइएगा, मेरी खजूर से रोजा खोल लिएगा, मुझे पुर मिल जाएगा। अब आप बताइए इनके दिलों से आप कैसे निकाल पाएंगे इस बातों को? सिद्दीकी जी, लेकिन यहाँ पर पाने के लिए और वर्षा जी सवाल मैंने यही किया ना, दिनेश फलारी जी से भी मैंने सवाल यही कोशिश कर रहे हैं कि एक सेकंड, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे वजीर आजम को और उत्तर प्रदेश के वजीर आला को खुश करने के लिए। तो खुश करने की कोशिश ना करिए, उनको मालूम है कौन खुश कर रहा है कौन खुश नहीं कर रहा है। इस मुल्क की गंगा जमने की तहरीक को हम मिटने नहीं देंगे। हमने एक मुल्क बना दिया है, वही तकलीफ मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं अब मुल्क को बंटने नहीं दूंगा। शोएब सिद्दीकी की लाश पर से गुजरना पड़ेगा, तभी इस तरह की बातें आएंगी। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल तो सुनिए सिद्दीकी जी। आप फलारी जी का यही कहना है कि जो भगवान की पोशाक होती है वो शुद्ध होती है, और ऐसे में अगर कोई भी कारीगर इसे बनाता है तो उसको अपने शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए, वो दांतों से उसे ना काटे, वो झूठे हाथ ना लगाए। तो इस तरह से जो है वो बातें कही जा रही हैं, तो इन सब चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाकई में हाँ ऐसा होना ही चाहिए? सिद्दीकी जी, आवाज आ रही है आप तक? ये मुझसे कह रही क्या आप? जी जी। हेलो जी, अच्छा, आपने सवाल सुना? देखिए ऐसा है कि जो शुद्धता बताई आपने, पाकीज़गी जिसे हम लोग कहते हैं, मुसलमानों पाकीज़गी जो होती है बहुत अहम होती है, और मेरे हिंदू भाई भी इस बात को मानते हैं। आप देखिए, जब अभी होली अनकरीब है, यहाँ पे मेरा एक छोटा भाई है अंकित दुबे, जो उपाध्यक्ष मत के इलेक्शन लड़ रहा है, उसने मुसलमान के यहाँ से मिठाई ली, हिंदू कहाँ से भी ली। उसने कहा ये भेदभाव नहीं है, हर आदमी जब कोई त्योहार में कोई चीज बनाता है तो पाक साफ होकर बनाता है। मेरे वहाँ हिंदू भाई भी औरतें, हमारे वहाँ भी औरतें जब किचन में जाती है नहा के जाती है, पाक साफ होकर जाती हैं। तो इस तरह की दलील ना दी जाए। हर आदमी, खास करके देखिए, चंद सालों से मैं आपसे वर्षा कह रहा हूँ, चंद सालों से ये गंदी सियासत बंदरेआम पर आ गई है। आप बताइए, पढ़ाई में सियासत हो रही है, कितनी शर्म की बात है। जिस मुल्क में पढ़ाई को बढ़ाना चाहिए, पढ़ाई में सियासत हो रही है, मेडिकल में सियासत हो रही है। आप कहते हैं, देखिए बात निकल तो हो जाने दीजिए, मेडिकल सियासत हो रही है, अब त्योहार में सियासत हो रही है। आप बताइए, सबसे मेरे हिंदू भाइयों की दुकान में 100% मुसलमान लोग सरकारी कर रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। दिनेश फलारी जी, देखिए अब 2 सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आखिर पाक साफ होकर जो है वो लोग जाते हैं। नजर नहीं आया आपको? दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों की व्यक्ति ने भी आवाज नहीं उठाई। ये आवाज कहां से आ रही है? करेंगे तभी भाईचारा नजर आएगा आपको। ये आवाज कहां से आ रही है सिद्दीकी जी? दोनों लोग। जी जी बताइए। ठीक है सिद्दीकी जी, क्या ये आवाज कहां से आ रही है? मुझे जरा स्पष्टीकरण आप दे दीजिए, क्योंकि देखिए आपको बुलाया, हमने आपको चर्चा में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ से किसी तीसरे की आवाज आ रही है जो कि सही नहीं है। नहीं, लाइट चली गई थी तो मैंने कहा फोन लाइट का इंतजार करिए, ऐसा नहीं है। या हम भी ट्रांसपेरेंटली बात करते हैं, यहाँ को ऐसा नहीं है। लाइट चली गई थी, मैंने कहा फोन लाइट का इंतजार करिए, क्योंकि लाइव डिबेट चल रही है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब आगे ये आवाज नहीं आएगी। दिनेश फलारी जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी। पाक साफ होने की बात यहाँ पर कही जा रही है सिद्दीकी साहब की तरफ से, कि वो कह रहे हैं कि पाक साफ होकर ही सभी जाते हैं, और ये तो एक जो है वो व्यापार है और इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ को खुश करना है, इसलिए ये सब काम हो रहे हैं। देखिए, अपनी कोई आवाज उठाए, हम कोई प्रार्थना करें तो इनको बुरा लगता है। जब आप अपनी भावना, हमारे सनातन धर्म के लिए आपको शुद्ध नहीं है, आप हमारे अधिकारियों में पत्थरबाजी करते हैं, आप हमारे हिंदू भाइयों को काफिर समझते हैं, आप हमारे पवित्र ग्रंथों पर को जलाते हैं और थूकते हैं, हमारे पवित्र जो प्रसाद होता है उसको थूक देते हैं, आप हमारे होली के रंगों में मिलावट कर देते हैं, कांच के टुकड़े मिला देते हैं, और आप शौच के बाद हाथ नहीं धोते हैं, तो शुद्धता कहाँ रही? ये ठाकुर जी जो सेवा होती है वो अपरस सेवा होती है। अपरस का मतलब जानते हैं आप? शौच के बाद, स्नान करने के बाद में ही आप ठाकुर जी की पोशाक को हाथ लगा सकते हैं। जब हमारे ठाकुर जी आपकी पोशाक को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो ऐसी पोशाक बनाने से क्या फायदा?
हमारे ठाकुर जी का तो 5 स्वरूप है, आप कैसे भी पोशाक पहना दो, लेकिन वो हृदय से स्वीकार तभी करेंगे जब उनके मन में को वो पोशाक भाएगी। तो हमारा ये अनुरोध है आपसे कि आप पोशाक जो बनाते हैं कारीगर, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदुओं से ही बनवाएं, जिससे शुद्धता पूर्णतः सुरक्षित रहे। लेकिन फलारी जी, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उससे उसकी तो देखिए आर्थिक रूप से वो तो सशक्त होता ही है, लेकिन उसका परिवार भी चलता है। अगर इस तरह से मांग की जाएगी तो कहीं ना कहीं परिवार में रोजी रोटी का संकट आ जाएगा, लोग खाने पीने के लिए मोहताज हो जाएंगे, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये भी तो एक परेशानी है ना। व्यापार करके वो पैसा कमा रहे हैं, कोई संकट नहीं आएंगे। आप अपने त्योहारों में दुकान लगाएं, आप अपने भगवान के लिए पोशाक बनाएं, आप अपने मक्का मदीना के लिए पोशाक बनाएं, आप अपने मजार वालों के लिए चद्दर बनाएं। ये जरूरी थोड़ी है कि आप हमारे शुद्ध ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाएंगे। आपको शुद्धता रखनी पड़ेगी। हमारे ठाकुर जी तो बाल स्वरूप में है, इसका ध्यान तो सेवायतों को रखना पड़ेगा, हम लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पहले तो देखा नहीं है दिनेश फलारी जी, इससे पहले कभी इस तरह की खबरें नहीं आई है। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मांगे उठने लगे? क्योंकि सालों से मुस्लिम व्यापारी जो है, एक सेकंड सवाल तो सुनिए, एक सेकंड। अब ऐसा हो गया है कि जो मदरसे हैं, मस्जिद हैं, उनमें यही तालीम दी जा रही है कि हिंदुओं को काफिर समझो, हिंदुओं के त्योहारों में घुसपैठ करो, हिंदुओं के त्योहार से व्यापार करो और संसद भवन पर हमला कर दो, सेना पर हमला कर दो। लेकिन आपके पास इस बात की क्या पुख्ता जानकारी है कि वाकई में ऐसा हो रहा है? और उसके बाद आप एक टेलीविजन पर बैठे और एक आप बड़ी बात कह रहे हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पास पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ये बात करें आप वृंदावन में आइए, सभी साधु संतों से उनके विचार विमर्श देखिए। सभी संत भगवान ने एक स्वर से कहा है कि जो ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं, इनके मन में भाव नहीं है ठाकुर जी के लिए। ये ठाकुर जी पोशाक को अशुद्ध कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं, उन पर पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं। तो ऐसे लोगों से हम ठाकुर जी की पोशाक नहीं बनने देंगे। ये हमने सेवायतों से प्रार्थना कर दी है और सेवायत भी मान गए हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि अब हम सनातन हिंदुओं से ही पोशाक सिलवाएंगे। ठीक है सिद्दीकी जी, देखिए अगर फलारी जी ऐसा कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा है कि थूक देते हैं, अपने हाथ ऐसे लगाते हैं गंदे और शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो तब तो ये ठीक है, क्योंकि एक पवित्र चीज है भगवान की पोशाक, चाहे वो भगवान की हो, चाहे मुस्लिम धर्म में आपके ईश्वर की हो, आपके अल्लाह की हो, तो कहीं ना कहीं इसमें तो पवित्रता का ध्यान रखना ही चाहिए ना। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति गौ माता को रोटी के साथ खा जाता है और उसके हाथ से सिली हुई पोशाक क्या ठाकुर जी ग्रहण करेंगे? हमारे ठाकुर जी को तो गौ माता बहुत ही पूजनीय थी। मैं जवाब ले लेती हूँ इसी पर, सिद्दीकी जी। देखिए वर्षा जी, ऐसा है, अभी जैसे फलारी भाई आपने एक बात कही, ये थूकने वाली बात है। अब डिबेट कोई दूसरा मोड़ दे रहे हैं। अभी आपने कितने बड़े संगीन इल्जाम लगाए कि मदरसों में तरफ पढ़ाई की जाती है, आप ही ने डिफेंस किया मुसलमान का, क्या सबूत है? सबूत के साथ ही बात होनी चाहिए। आप मदरसे की बात कर रहे हैं, मदरसे में अब्दुल कलाम साहब जिनको भाजपा ने राष्ट्रपति बनाया था, वो मदरसे के तालिब इल्म थे। तो मैंने हमेशा एक बात कही कि अगर चंद लोग खराब होते हैं सबको नहीं कह सकते। क्या भाजपा में अच्छे लोग हैं या खराब लोग नहीं है? या फिर बात हो जाती है, जवाब भी सवाल करने में नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूँ। देखिए हमने दिक्कत ये वर्षा जी हमेशा रही कि एंकर क्या करता है, जब मुस्लिम स्कॉलर बोलता है तो खुद भी बोलता है, दूसरे बोले तो अपनी बात मुकम्मल नहीं होने देता है। मैं इसलिए बहुत कम डिबेट में बैठता हूँ, इसलिए आप मेरी बात हो जाने दीजिए। आप बताइए ईमानदारी के बाद जितना मुसलमानों टारगेट पे क्या गलत है कि सही है? मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, आप एंकर पर सवाल नहीं उठा सकते सिद्दीकी जी, आप सवाल एंकर पर नहीं उठा सकते। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, मैंने आपको बीच में रोका भी नहीं दिया है। आप कहने के बाद आतंकवादी लड़के पाए जाते हैं, आप सबूत लाइए। हमारी एजेंसियां इतनी तगड़ी एजेंसियां, सेंट्रल हो या स्टेट हो, नजर रखी है, बाल बाल के नजर रखी हुई है। सिद्दीकी जी, ये सवाल तो मैंने दिनेश फलारी जी से भी किया, ये मैंने कहा कि आपके पास पुख्ता जानकारी है तो आप बताइए, लेकिन आप एंकर पर सवाल उठा रहे हैं और कौन हमें सिर्फ जो है हाशिया बर्दारी कर रहा है। नहीं, आप एंकर पर कैसे सवाल उठा सकते हैं, मुझे ये बताइए। मैंने उनसे यही पूछा कि आपके पास पुख्ता जानकारी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, मैंने उनसे ही सवाल किया ना। मैंने आपको तारीफ की, मैंने कहा वही तो मैंने कहा कि आपने पूरे मुसलमानों को डिफेंस किया है। वर्षा जी, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एविडेंस के साथ बात करिए। हम बढ़िया अभी मैं हम बात करने लगूं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ वर्षा जी, आप इसका इलाज कर लिएगा। पूरे इंडिया में 70% मेरे हिंदू भाइयों की दुकान पे 100% मुसलमान सामान ले रहा है, रमजान शरीफ में ले रहा है। ठीक है, मतलब नहीं है। आज कहीं कोई बात आती है मुसलमान अगर कहीं। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए, मेहताब उस्मानी जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। उस्मानी जी, गोली मारो।
आवाज पहुंच रही है आप तक? सिद्दीकी जी, अब रुक जाइए, सिद्दीकी जी, रुक जाइए जी। उस्मानी जी, मांग उठ रही है कि जो कारीगर है, मुस्लिम कारीगर, उनके द्वारा जो पोशाक बनाई जा रही है भगवान श्री कृष्ण की, वो उन्हें नहीं पहनाई जानी चाहिए क्योंकि उसमें शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। कुछ लोग थूक के हाथ लगाते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते और इसीलिए मांग की जा रही है। आपको लग रहा है ठीक है अगर ऐसा हो रहा है तो? मैडम देखिए, पहली बात तो ये, इस्लाम में पाक होना आया है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है मुसलमान और 5 वक्त पाक होकर रहता है। पाक होने का मतलब इनको पता नहीं होगा क्या होता है, ठीक है। इनको ये समझना चाहिए कि जो आदमी बिना पाक हुए, बिना साफ सुथरा रहे नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो कोई काम कैसे कर सकता है। और दूसरी बात ये अभी पता चला इनको, कितने सौ सालों से चली आ रही है ये परंपरा, तो मुसलमान बनाए ड्रेस। अब अचानक ऐसा क्या हो गया इनको, किन्होंने कौन से वैज्ञानिक लगा के सर्च कर लिया उसको कि भाई इनको ये पता चल गया कि वो थूकते हैं। ये प्रोपेगेंडा है। ये मुझे ये समझ नहीं आता, इसमें सरकार की शय है, सरकार इसको रोकना क्यों नहीं चाहती? आखिर देश में कराना क्या चाहती है? क्या दोबारा से 47 वाले हालात इकट्ठे पैदा करना चाहती है क्या देश में सरकार? इन लोगों पे लगाम क्यों नहीं करती? की बात करना क्या समझ नहीं आ रहा। इतने टाइम से सिलसिला चला आ रहा है, इतने टाइम से ये सिलसिला चला आ रहा है, सरकार चुप है, बिल्कुल मौन है। कोई भी खड़ा होगा, कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी छोटा मोटा आदमी भी खड़ा होकर कहेगा कि अरे देश में मुसलमान ही रहते हैं क्या? ईसाई नहीं रहते, सिख नहीं रहते, और धर्म के लोग नहीं रहते क्या? आप टारगेट मुसलमानों को क्यों करते हैं बार बार? ठीक है दिनेश, क्यों टारगेट करते हैं बार बार? क्या ये अगर वही काम टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? तो क्या उसे देश से निकाल दो क्या? तस्वीर से बाहर निकाल ये स्टेप है, ये राजनीति का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। एक एक करके ये राजनीति का एक हिस्सा है। ठीक है मैडम, ये राजनीति है और कुछ नहीं है। ठीक है फलारी जी, बताइए हर चीज में कमी आ रही। क्या टारगेट करने की कोशिश हो रही है? कभी मुसलमानों के बीच में रहे हैं बाबा जी, मुसलमानों के बीच में रहे जो इन्होंने इतनी बातें बता दी कि ये करते हैं, फूकते हैं, ये करते हैं, इन्होंने देखा है, इनके पास कोई प्रमाण है? आपको भी पता है कि कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिन पर सवाल उठते हैं। वो झूठे वीडियो थे मैडम, फेक वीडियो थे सब, वो सारे फेक वीडियो थे। ठीक है, हमने सच्चाई निकाली, उनके सारे फेक वीडियो थे, वो इनके लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियो थे। इस बात की इन्होंने ही आप कैसे कर फैलाने के लिए वीडियो बनाए थे। इस बात की पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं? बकायदा उस पर जांच होती है, मैंने खुद गिरफ्तारी होती है, पुलिस जांच करती है, अगर सही पाया जाता है उसके बाद ही काम होता है उस पर। पुलिस कौन सी जांच की बात कर रहे हो आप? ऐसी जांच की क्या जो एक सीओ खड़ा होकर धमकी दे रहा है लोगों को घर से मत निकलो? आप बताइए, पुलिस ऑफिसर का काम है, आप सरकार उस पर बहुत अच्छा काम। नमाज आप 52 बार पढ़ते हैं, सरकार शह दे रही है उसको, नेतागिरी करना है, पुलिस का काम सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है या नेतागिरी करना है? अरे नेतागिरी करना है तो भाई कुर्ता पजामा पहनो। अब दिनेश फलारी जी से मैं उनका पक्ष जान लूं, रुक जाइए जी, बताएं जी। दिनेश जी वो यही कह रहे हैं कि आखिर ये जो काम हो रहे हैं, इस तरह से जो मांग की जा रही है, उन्हें ये पता ही नहीं कि आखिर पाक होता क्या है, क्या शब्द होता है। आप ही बताइए, क्या पाक होना, इस बात की आपको जानकारी है कि आखिर पाक होता क्या है? और वो ये दावा कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी मुस्लिम कारीगर ये पोशाक बनाते हैं वो पाक साफ होते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। देखिए, पाक साफ ये जब होते हैं जब अपनी नमाज पढ़ने जाते हैं, और जब हिंदुओं के त्योहार के लिए, हिंदुओं के ठाकुर जी के लिए कोई काम करते हैं तो ये बिल्कुल अशुद्ध होते हैं। कि बीड़ी ये पीते हैं, पान ये खाते हैं, मांस ये खाते हैं, मदरा ये पीते हैं। तो ऐसे कार्य करने वाले हमारे ठाकुर जी की पोशाक बनाएंगे तो हमारे ठाकुर जी उस पोशाक को कैसे ग्रहण करेंगे? हमारे ठाकुर जी असम में अपरस में रहते हैं, हमारे ठाकुर जी को छूने के लिए, उनकी पोशाक को छूने के लिए स्नान करना पड़ता है। इन बात को पता नहीं कि हमारे सनातन धर्म में क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या नियम है। बाबा जी से बोलिए, बाबा जी जहाँ पोशाक बनती है वहाँ कैमरे लगाते हैं, देख लें अपनी आंखों से प्रत्यक्ष। ठीक है फलारी जी, वो कह रहे हैं कि जहाँ पोशाकें बनती है वहाँ कैमरे लगा दीजिए, वहाँ सब पता चल जाएगा कि आखिर कैसे पोशाक बन रही है। अब सेवायत, ये सारी व्यवस्था सेवायत करेंगे, जो मंदिर के सेवायत है वो सारी व्यवस्था करेंगे, पूरी पाक साफ तरीके से पोशाकें सिलवाएंगे। किसी भी मुस्लिम कारीगर को पोशाक बनवाने से पहले उसकी शुद्धता को वो जांच करेंगे। उनके अंदर भाव तो है नहीं, उनके अंदर भाव तो हमारे ठाकुर जी को खत्म करने का है, हमारे फलारी जी एक सेकंड रुक जाइए। हमारे साथ बीजेपी विधायक केतकी देवी सिंह जी जुड़ गए हैं। केतकी जी स्वागत है आपका। मांग की जा रही है केतकी जी मथुरा में कि भगवान श्री कृष्ण को वो पोशाक ना पहनाए जाए जो मुस्लिम कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये मांग सही है? कैसे देखती हैं आप? आवाज नहीं आ रही है केतकी जी आपकी।
हेलो जी, अब अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है? जी जी। मेरा कहना है कि जिस तरह मक्का मदीना में किसी भी अन्य धर्म के लोग जाकर और वहां पर एक पानी का पाउच नहीं बेच सकते, उसी तर्ज पे अगर हमारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि जहां हमारे आराध्यों की जन्मस्थली है, जन्म स्थान है, पूजा स्थान है, वहां पर किसी अन्य धर्म के लोगों के द्वारा किसी तरह का कोई कार्य ना किया जाए, तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। क्यों अगर सद्भावना की बात है और अगर भाईचारा निभाने की बात है, तो शुरुआत हमको मस्जिदों से करनी चाहिए। मस्जिद के अंदर हिंदुओं को रखकर उनसे सामान बिकवाया जाए पहले, उसके बाद हमसे ये मांग की जाए कि हम अपने ईश्वर के सामने अपने ईश्वर का सामान इनसे बिचवा लेंगे। हम तैयार हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं। केतकी जी, लेकिन वो ये कह रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के इस तरह के मामले उछाल रहे हैं क्योंकि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरों में आना है और अपना नाम बनाना, इस तरह की बातें हो रही हैं। वो खुश करना चाहते हैं। यही वर्षा जी, यही इस देश की विडंबना है। ये विडंबना है इस देश की कि हजारों वर्ष जिस देश ने गुलामी का दंश झेला, हजारों वर्ष किसी अन्य धर्म के लोगों ने आकर हमारी धरती पर, हमारी धरा पर हुकूमत की, और उसके बाद भी जो बचे हुए हिंदू बचे हुए हैं, जो भूखंड हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसके ऊपर भी लोग अब ये कह रहे हैं कि जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। अरे आखिर कब तक हिंदू सहेगा भाई? कब तक हिंदू सहेगा और क्यों सहेगा? आपके मक्का मदीना में, आपकी मस्जिदों में, आपके यहाँ पे आपके धर्म को माना जाए, कोई आपत्ति आपको नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। परंतु आप ये चाहेंगे कि आप जाकर सावन में आप लोगों को प्रसाद खिलाएं, आप चाहेंगे आप कुंभ में जाकर लोगों का प्रसाद बांटे, आप चाहेंगे कि आप बाकी बिहारी का वस्त्र बनाए। क्यों आपको ये चाहिए? आखिर इसमें क्या आपको मिल जाएगा? इतने तमाम रोजगार पड़े हैं, तमाम चीजें पड़ी हैं, आप उसको कीजिए ना। आपको वहीं क्यों जाना है जहां पर हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है? क्यों जाना है आपको? आप खुद से उसको क्यों नहीं छोड़ सकते? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मांग अब तेज होती जा रही है, बाकी बिहारी को मुस्लिम कारीगरों के द्वारा पोशाक जो बनाए जा रहे हैं वो ना पहनाई जाए, लेकिन अब देखना है कि क्या ये मांग पूरी होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। पंजाब अब नए युग में प्रवेश कर रहा है। पंजाब के युवाओं को नई दिशा देने के लिए सरकार की तरफ से हर जिले में लाइब्रेरियां खोली जा रही हैं। कुछ बनकर तैयार हो चुकी हैं और कुछ प्रोसेस में हैं। नशे की लत से बाहर निकालने के लिए लोगों में पढ़ने की आदत डाली जा रही है। पंजाब में 328 लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें से 114 लाइब्रेरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं और बाकी पर काम जारी है। डिजिटल लाइब्रेरी है, कंप्यूटर भी है, वाईफाई हाई स्पीड है, एसी है, बाथरूम है, सिलेबस दी किताबां भी